Present teacher. हेलो चैंपियंस, आज हम लोग ऑपरेशंस ऑन लिटरल्स एंड नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ये बेसिकली क्या है, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का सेकंड वीडियो है। ओके, इसमें हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को पढ़ेंगे। ओके, उसके अलावा हम लोग जो है पावर ऑफ लिटरल्स को भी पढ़ेंगे हम लोग। ओके, और हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि कैसे हम लोग लिटरल्स को नंबर से या फिर नंबर को लिटरल से कैसे ऐड करते हैं, लिटरल नंबर में क्या कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं और क्या ऑपरेशंस बेसिकली हम लोग को करना होता है और क्या क्या प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं। अंडरस्टूड? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला ऑपरेशन है एडिशन। तो कुछ एग्जांपल्स दिया गया है, उससे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं हम लोग। बोला कि द सम ऑफ अ लिटरल x एंड अ नंबर y इज x + 5। ओके, मतलब एक लिटरल दिया गया है x, ओके, और एक नंबर दिया 5, दोनों को ऐड करना हो तो कैसे करेंगे हम लोग, लिखेंगे हम लोग x + ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ओके, नाउ y मोर देन x। ओके, यहाँ पे क्या है, x और y दोनों क्या है, बेसिकली लिटरल है। ओके, अब वहां बोल रहा है कि y मोर देन x। ओके, मतलब x से y ज्यादा, मतलब x से कितना ज्यादा, तो y ज्यादा, तो x + y, राइट, क्योंकि ज्यादा मतलब इंक्रीज होगा मतलब प्लस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जब दो लिटरल्स को ऐड करते हैं तो ऐसे राइट करते हैं हम लोग। दोनों लिटरल को राइट कर देते हैं और बीच में हम लोग प्लस का साइन दे देते हैं। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज फॉलो होती है, तो वो देखते हैं। फॉर एनी लिटरल ए बी सी वी हैव a + b = b + a। ये पहली प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है, अगर आप होल नंबर का सारे प्रॉपर्टी आपको ध्यान में हो, एडिशन का, तो इसमें एडिशन में क्या था आपको, ये क्या था बेसिकली, यहाँ पे क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था, राइट। a + b = b + a। यहाँ पे क्या है, 2 + 3 = 3 + 2, राइट। सेकंड प्रॉपर्टी क्या था, किसी भी नंबर को 0 से ऐड करते हैं या फिर 0 से किसी नंबर को ऐड करते हैं तो वही नंबर होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, a लिटरल है, किसी लिटरल को अगर 0 से ऐड करते हैं या फिर 0 से किसी लिटरल को ऐड करते हैं तो आंसर वो सेम लिटरल होता है, राइट। नेक्स्ट आपका क्या था, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, राइट। 2 + 3 + 4 = क्या था, 2 + 3 + 4, राइट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीन लिटरल है a b c, तो a + b + c = a + b + c। अंडरस्टूड? तो ये क्या है, जो हम लोगों ने अरिथमेटिक में जो प्रॉपर्टीज पढ़ा है बेसिकली वही हम लोग यहाँ पे अलजेब्रा में भी पढ़ रहे हैं, और कैसे लिटरल्स को ऐड करते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं हम लोग, तो देखते हैं एग्जांपल से। 5 लेस देन अ लिटरल। ओके, अगर कोई बोल रहा है कि बताइए कि 5 लेस देन x, इसका मतलब क्या हो गया, तो रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग 5 से कितना कम, x से कितना कम, तो 5 लेस बोल रहा है तो x - 5 कर देते हैं हम लोग। अंडरस्टूड? y लेस देन x, मतलब x से y जब कम, x से कितना कम, तो y कम, तो -y कर देंगे। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं आप, फिर से सब्ट्रैक्शन कैसे कर रहे हैं दो लिटरल के बीच में, तो दोनों लिटरल के बीच में क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस का साइन दे रहे हैं, राइट। यहाँ पे लिटरल और नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो लिटरल माइनस साइन दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, नंबर का साइन, नंबर राइट कर दे रहे हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ओके, 4 × x, 4 टाइम्स मतलब 4 गुना। ओके, मतलब क्या, यहाँ प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो कैसे राइट करेंगे लोग, 4 × x। ओके, अगर मैं आपको बोलता 4 × 4 या फिर 4 × 5, मतलब क्या लिखते हैं, 5 × 4, राइट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ पे लिटरल की बात कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं हम लोग, कि यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली क्या नंबर है इनटू क्या कर रहे हैं हम लोग, लिटरल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अंडरस्टूड? अब इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, 4x भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे 4x मतलब क्या होगा, 4 × x है। अंडरस्टूड? द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, यहाँ पे तब देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, दो लिटरल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, तो कैसे राइट करेंगे हम लोग, x × y या फिर हम लोग x.y, यहाँ पे डॉट है, देखना आपको यहाँ पे डॉट है, या फिर xy, ये तीनों तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर दो लिटरल दिया गया है, ठीक है, अगर दो लिटरल दिया हुआ है, मान लीजिए x, ये y ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बीच में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। अंडरस्टूड? उसी तरह से मान लीजिए दो से ज्यादा अगर लिटरल हो, x y z लिखा हो, इसका मतलब क्या हो गया, x y z का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे x × y × z ऐसा लिखा हुआ है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज, जो क्या कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने पढ़ा है नंबर है किसमें, ओके, कि किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें या फिर 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है।
तो यहाँ पे भी क्या है, किसी भी लिटरल को अगर 0 से मल्टीप्लाई करे या फिर 0 से किसी लिटरल को मल्टीप्लाई करे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सेम प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है कि किसी भी नंबर किसी भी लिटरल को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 से मल्टीप्लाई किसी भी लिटरल को करेंगे क्या है, 1 तो क्या वैल्यू आएगा आपको, सेम लिटरल आएगा। ओके, उस लिटरल में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये क्या बोल रहा है, ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, राइट। a into b equals to b into a। ओके, अंडरस्टूड। मतलब अगर दो लिटरल के प्रोडक्ट का अगर ऑर्डर में चेंज करूं तब भी क्या होगा, वैल्यू सेम आएगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम लोग का है a into b into c equals to a into b into c। ये बेसिकली क्या है, ये आपको याद हो तो ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, राइट। a into पहले ab को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसके प्रोडक्ट को c से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर BC के प्रोडक्ट को किससे मल्टीप्लाई कीजिए, A से मल्टीप्लाई कीजिए। दोनों केस में क्या आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। अंडरस्टूड। ये लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो किसी भी एज एडिशन क्या पढ़ा था हम लोगों ने, तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या, A into B plus C क्या हो जाता है, तो A into B plus A into C। ओके, A into C, राइट। और इसको हम लोगों ने वाइस वर्सा ही पढ़ा था हम लोगों ने। इसका वाइस वर्सा भी देख सकते हैं हम लोग, अगर ऐसा लिखा हो, ओके, इसका मतलब क्या है, दिस इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे क्या है, a और a कॉमन मल्टीप्लाई किया, देखिए यहाँ पे क्या कुछ नहीं, मतलब क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, राइट। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, राइट। अब यहाँ पे क्या है, सेम नंबर जो है, सेम लिटरल जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो सेम लिटरल जब मल्टीप्लाई होता है तो इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, a into यहाँ पे क्या बच जाएगा, b, और यहाँ पे बच जाएगा c, b plus c। अंडरस्टूड। अगर इस तरह से मान लीजिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैं लेता हूँ x into y plus x into z। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, x यहाँ पे लिटरल क्या है, दोनों हमें कॉमन है, राइट। तो x को बाहर निकाल लेंगे हम लोग, into यहाँ पे क्या बचेगा, y, यहाँ पे बचेगा z, तो y plus z। अंडरस्टूड। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपको बेसिकली, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट आते हैं डिवीजन में, बोल रहा है कि x डिवाइडेड बाय y, ठीक है ना, x डिवाइडेड बाय y, मतलब x को डिवाइड किससे कर रहे हैं, तो y से कर रहे हैं, ठीक है ना। x को किससे डिवाइड कर रहे हैं, तो y से कर रहे हैं। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, या फिर लिख सकते हैं हम लोग कैसे, x डिवाइडेड बाय y, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। अंडरस्टूड। यहाँ पे बोल रहा है कि x डिवाइडेड बाय 7, सॉरी यहाँ पे 7 होगा, x डिवाइडेड बाय 7 का मतलब क्या हो गया कि x को डिवाइड किससे कर रहे हैं हम लोग, तो 7 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। अंडरस्टूड। नेक्स्ट बोल रहा है 30 इज डिवाइडेड बाय x। अब कौन डिवाइड हो रहा है, 30 डिवाइड हो रहा है, और किससे डिवाइड हो रहा है, x से। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, 30 डिवाइडेड बाय x, या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 30 डिवाइडेड बाय x, ये से भी लिख सकते हैं हम लोग। अंडरस्टूड। समझ आया बात को। नेक्स्ट हम लोग पावर ऑफ लिटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे हम लोगों ने नंबर के बारे में पढ़ा था कि 2 into 2, राइट। हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 into 2 अगर ऐसा हो, इसका मतलब क्या हो गया, 2 to the power 2 हो जाता है, राइट। सेम नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। अगर 2 into 2 into 2 लिखे हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कितने बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, तो ऊपर पावर में 3 हो जाता है, राइट। लिटरल के केस में क्या होता है, कुछ ऐसा ही होता है। ओके, यहाँ पे x into x है, x कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर x हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं x स्क्वायर्ड बोलते हैं। ओके, x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, x पावर 3 लिख देंगे हम लोगों के, कॉल्ड x क्यूब। इसको हम लोग कैसे बोलते हैं, या तो बोलते हैं हम लोग x टू द पावर 3, ठीक है ना, या फिर बोलते हैं हम लोग x रेज टू द पावर 3, या फिर हम बोल सकते हैं x क्यूब। तो ये 2-3 तरह से बोल सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या है, x मैं 4 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ओके, सेम लिटरल को मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, सेम लिटरल यहाँ पे आएगा, और जितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और पढ़ेंगे कैसे हम लोग, x रेज टू द पावर 4। सिमिलरली सो ऑन, हम लोग अगर मान लीजिए x को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x टू द पावर 5 हो जाएगा। अगर x मैं 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो x टू द पावर 10 हो जाएगा। अंडरस्टूड। नाउ एक चीज और समझते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग x टू द पावर 1, अब x टू द पावर 1 का मतलब क्या होगा कि x को मैं 1 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको ऐसे ना लिख करके हम लोग डायरेक्टली हम लोग x भी लिख देते हैं हम लोग। ओके, इसको हम लोग इस तरह से ही लिखते हैं, हम लोग इस तरह से लिखते नहीं है। अंडरस्टूड। एनी प्रॉब्लम? इन x टू द पावर 4 वी कॉल x एज बेस। अब देखिए x टू द पावर 4 जो हमने लिखा, ओके, अब यहाँ पे ये x क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, और इसको हम लोग बोलते हैं पावर, या फिर
इंडेक्स या फिर हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। ओके, ये तीन टर्म यूज करते हैं, ठीक है ना, पावर, एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स। अंडरस्टूड? किसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? 4 को बोलते हैं। सिमिलरली इन y to the power 7 the base is y and the exponent is 7 या फिर पावर और इंडेक्स इज 7। अंडरस्टूड? अब देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है कि राइट डाउन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द प्रोडक्ट फॉर्म। ओके, यहाँ पे 2-3 एग्जांपल दिए गए हैं, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में राइट करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लोग a स्क्वायर b स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं, देखिए a स्क्वायर मतलब a into a 2 टाइम्स होगा इनटू, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, राइट। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई का साइन दे दिया है, b 2 टाइम्स है तो b into b कर देंगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट है 9b to the power 3c। इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, एक नंबर है और 2 लिटरल है। ओके, तो 9 into b to the power 3 है मतलब b 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। ओके, और into c कर देंगे हम लोग। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है 6a स्क्वायर b क्यूब c 4 इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे हम लोग? तो 6 into 8 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, पावर 2 है, b पावर 3 है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। ओके, into c 4 टाइम्स है तो c 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। ओके, तो ये हम लोग क्या लिख दिए, हम लोग इसको हम लोग ने एज ए प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। ये पावर फॉर्म है और ये क्या है? प्रोडक्ट फॉर्म है। अंडरस्टूड? ना चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग और खुद से हम लोग जो है इसको, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको हम लोग एज ए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या फिर मैं बोलूं एज ए फॉर्मूला के वे में हम लोग लिखेंगे। अंडरस्टूड? 3 मोर देन अ नंबर x, मतलब एक नंबर x है उससे 3 ज्यादा, तो 3 ज्यादा किससे? x से। किससे ज्यादा? x से कितना ज्यादा? तो 3 ज्यादा। ज्यादा मतलब इंक्रीज कर रहा है तो प्लस करेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा। ओके, y लेस देन 6। ओके, y कितना कम? किससे कम? 6 से कम। ओके, तो 6 माइनस y। ओके, y लेस देन 6 मतलब किससे कम? तो y 6 से कम, कितना कम? तो y कम। ओके, 1/3 ऑफ द सम ऑफ x एंड y मतलब 1/3 किसका? सम ऑफ x एंड y, ठीक है। पहले सम ऑफ x और y निकालते हैं। ओके, और 1/3 मतलब क्या हो गया? इनटू मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/3 से या फिर इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए x प्लस y अपॉन 3, ये हो गया। अंडरस्टूड? 5 लेस देन द कोशेंट ऑफ x by y। ओके, कोशेंट ऑफ x by मतलब x by y। ओके, 5 लेस देन द दिस मतलब 5 कम किससे? इससे, तो -5 कर देंगे। अंडरस्टूड? द कोशेंट ऑफ x एंड y, कोशेंट ऑफ x मतलब x एंड y, कोशेंट ऑफ x एंड y एडेड टू, किससे ऐड हो रहा है? किससे? ये एक्चुअली ऐड हो रहा है, किससे ऐड हो रहा है? टू द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ x y कैसे लिख सकते हैं हम लोग? x into y करें या फिर xy लिखते हैं हम लोग। ओके, लास्ट देखते हैं 7 टेकन अवे। टेकन अवे मतलब क्या होता है? मतलब दूर जा रहा है, मतलब क्या हो गया? घट रहा है, कम हो रहा है। ओके, फ्रॉम द सम ऑफ x एंड y, तो सम ऑफ x एंड y। ओके, और बोल रहा है कि इसमें से क्या कर रहा है हम लोग? 7 टेकन अवे मतलब घटा दे रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? आपको इस तरह से मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये देखा हम लोगों ने कैसे कि राइट कर सकते हैं हम लोग यूजिंग नंबर्स एंड लिटरल्स। ओके, सम बेसिक ऑपरेशन को यूज करके कैसे हम लोग ये स्टेटमेंट को कैसे हम लोग मैथमेटिकली फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? थैंक यू।